आ गया है हरियाली भरा सावन। चारों तरफ घर घर के अंदर हो रही है तमोगुण शिव की पूजा, आराधना, भक्ति, व्रत से गीता ज्ञानदाता अपने मुखारविंद से क्या कहते हैं तमोगुण की भक्ति के लिए जानना न भूलें इस सावन के महीने में। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब सभी जगत और भगत के भाइयों और बहनों को। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना अर्थात सावन सोमवार का व्रत, बाबा भोलेनाथ की भक्ति, पूजा, आराधना, माताएं बहनें इस महीने सावन सोमवार के दिन खासकर व्रत रहती हैं, सारा दिन निराहार रहती हैं, कुछ भी नहीं ग्रहण करती और मंदिर जाती हैं, मूर्ति पूजा करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, दूध चढ़ाती हैं और उनका उद्देश्य रहता है उनके परिवार में सुख शांति रहे और जब इस शरीर को वो छोड़ें तो उनको मोक्ष प्राप्त हो। बस इसीलिए बाबा भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि क्या बाबा भोलेनाथ की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं, और क्या व्रत करना शास्त्रों के अनुसार है या शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो बने रहना वीडियो में अंत तक, सारी जानकारी देंगे प्रमाणों के साथ। जबकि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब अपनी वाणियों में कहते हैं कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न होवे मुक्ति। तीन देव की भक्ति में भूल परो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि इन तीन देवता की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो भक्ति करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती, उनका मोक्ष नहीं होता। ये तो रही पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब की सूक्ष्म वेद की वाणी। अब हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ जो सभी को मान्य है, और इस ग्रंथ से ही हम प्रमाण लेंगे कि तीनों देवताओं की भक्ति करने से क्या लाभ होते हैं। हालांकि आज हमारा विषय है तमोगुण शिव जी की भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है। भाइयों, पहले भी इस विषय पर एक वीडियो हमारे दुर्गा ठाकुर ब्लॉग चैनल पर अपलोड है। बहुत से भाइयों ने उसमें कमेंट किया, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो तीनों गुणों के लिए कहा गया है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिए नहीं, तीन गुणों के लिए कहा गया है। गीता ज्ञानदाता तीन गुणों के बारे में वहां बोल रहा है। तीनों देवता अलग हैं और तीनों गुण अलग हैं। तो उन्हीं कमेंट करने वाले भाइयों की संतुष्टि के लिए एक प्रमाण देख लेते हैं छोटा सा, कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों गुण रजगुण, सतगुण, तम गुण ये अलग अलग हैं, ये एक ही हैं। चलिए देखते हैं प्रमाण। तो भाइयों देखते हैं प्रमाण श्री मार्कंडेय पुराण से, सचेत मोटर टाइप केवल हिंदी, और इसका कोड नंबर आप लोग देख लीजिए। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। इसके चलते हैं पेज नंबर 123 पर। यहां पर देखते हैं, इसका देखते हैं पेज नंबर 123। ये देखिए नीचे, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सप्तगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ये चीज ध्यान से देख लीजिए कि यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है।
यही तीनों देवता ही तीनों गुण हैं। तो जहां पर इन गुणों की बात चले, 3 गुण, तो समझ जाइएगा कि 3 गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की बात चल रही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाए तो समझ जाइए कि 3 गुणों की बात चल रही है। तो भाई अब आप समझ ही गए होंगे कि तीनों देवता ही तीनों गुण हैं और तीनों गुण ही तीनों देवता हैं। प्रमाण देखा आपने मार्कंडेय पुराण से। तो ये कमेंटर मत करना कि वहां पर गुणों के बारे में कहा गया है। अब चलिए देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता से प्रमाण। ये वही श्रीमद् भागवत गीता एक गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। ये देखिए अध्याय नंबर 14, इसका हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 5 देख लेंगे। तो पहले ये समझिए कि इन तीनों देवताओं का कार्य क्या है। हे अर्जुन, गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है, सतगुण, रजगुण और तमगुण विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न गुण, प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न, दुर्गा से इन तीनों देवताओं का जन्म होता है। प्रकृति से उत्पन्न गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इनका काम यही है कि ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं, उनको पार नहीं होने देते, उनको मुक्त नहीं होने देते, उनकी मुक्ति नहीं होने देते, उनका मोक्ष नहीं होने देते। यहाँ पर ध्यान दें कि ये जीवात्मा को शरीर के अंदर ही बांध के रखते हैं। अब चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे कीट का हो, या 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर हो, ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश ही जीवात्मा को, अविनाशी जीवात्मा को बांध कर रखते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका ही श्लोक नंबर 18। सद्गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। जो सद्गुण की भक्ति करते हैं अर्थात सद्गुण से समझ जाइए मार्कंडेय पुराण, सद्गुण विष्णु है। जो सद्गुण की भक्ति करते हैं वो स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और स्वर्ग आदि लोकों में अपने पुण्य खत्म करके फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। अब रजोगुण की जो भक्ति करते हैं, रजोगुण से समझ जाइए ब्रह्मा की जो भक्ति करते हैं वो मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप, तमोगुण से समझ जाइए कि शिव जी की भक्ति करने वाले, बाबा भोलेनाथ की भक्ति करने वाले, तमोगुण शिव की पूजा करने वाले, निंद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु और नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। समझ गए? तमोगुण शिव की भक्ति करने वाले, तमोगुण शिव की भक्ति करने वाले नीची योनियों को अधोगति, कीट, पशु, कीट मतलब कीट से समझ जाइए कीड़े मकोड़े, पशु से समझ जाइए कुत्ते, गधे, सुअर, बैल, गाय, ये पशु में आते हैं। तो कीड़े जमीन में रेंगने वाले सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, मेढक भी हो सकता है, चीटा भी हो सकता है, चींटी भी हो सकती है, नाले का कीड़ा भी हो सकता है, लेटरिन का कीड़ा भी हो सकता है। आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं और नरकों को प्राप्त होते हैं। भाई आप भक्ति कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति की, और यहाँ तमोगुण शिव की भक्ति करने से, तमोगुण शिव देखिए, तमोगुण शिव की भक्ति करने से आप नरक जाएंगे, नरक को प्राप्त होंगे भैया, नरक। तो कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है और गधे को चारा काफी होता है। तो भाइयों आपने देखा भी, प्रमाण देखा कि तमोगुण शिव की भक्ति करने वालों की क्या गति होती है, उनको क्या प्राप्त होता है। आज देख रहे होंगे आप घर घर के अंदर तमोगुण शिव की पूजा चल रही है। सभी मंदिरों में जाकर मूर्तियों पे जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तमोगुणी शिव की पूजा धड़ल्ले से कर रहे हैं। व्रत रही है माता बहनें,
और उन विचारों की क्या गति होने वाली है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं प्रमाण, स्वयं भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि तमोगुण शिव की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको तमोगुणी शिव की भक्ति करना है, नरक को जाना है, या फिर पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। भाइयों ये भी देख लेते हैं एक झलक में प्रमाण। जो माताएं बहनें सावन सोमवार का व्रत करती हैं और सारा दिन निराहार रहती हैं, कुछ भी नहीं खाती, उनके लिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने क्या कहा है। चलिए देखते हैं एक और प्रमाण। भगवान बोले, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का सिद्ध होता है। बिल्कुल ना खाने वाला अर्थात व्रत रखने वाला। जो माता बहनें सावन सोमवार का व्रत रखती हैं वो जानती हैं, वो पूरा दिन निराहार रहती हैं, कुछ भी नहीं खाती, अर्थात बिल्कुल भी नहीं खाती। तो इसका अर्थ यही होता है कि व्रत रखी हैं। बिल्कुल नहीं खाती तो व्रत रखे हैं। बहुत से मूर्ख लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि यहाँ पर व्रत शब्द नहीं आया है। तो बिल्कुल नहीं खाने वाले का अर्थ व्रत ही होता है। व्रत जो रखती हैं वो ही बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो जो व्रत रहते हैं उनके लिए यहाँ पर मना किया गया है। तो भाइयों श्रीमद् भागवत गीता के अंदर गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में व्रत करने के लिए मना किया गया है। जो औरतें सावन सोमवार का व्रत रखती हैं वो दिन भर कुछ भी नहीं खाती। तो वहां पर यही कहा गया है कि ये भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की वो सही मानी गई है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की सही मानी गई है। अर्थात बिल्कुल नहीं खाने का अर्थ होता है कि व्रत रखना। तो श्रीमद् भागवत गीता में व्रत करने को मना किया गया है। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करनी तो भक्ति करें तो करें किसकी। तो भाई देखा आपने कि तमोगुण शिव की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। भाई अगर आप भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और यहाँ पर भी सुख चाहते हैं और मरने के उपरांत भी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आइए जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में निःशुल्क नाम दीक्षा लीजिए और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाइए। तो भाइयों एक वीडियो में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती। आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने साधना टीवी चैनल पर शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज करके, और संत रामपाल जी महाराज का पूरा ज्ञान समझ सकते हैं और निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो भाइयों शास्त्र विरुद्ध साधना से बचें और कीड़े मकोड़े बनने से बचें। करें शास्त्र अनुकूल साधना, आए जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में। एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है जो वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के अवतार इस धराधाम पर मौजूद है। निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, जय हो बंदी छोड़।